हेलो फ्रेंड्स, आपका हैप्पीनेस कोच आलोक झा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया है जिसका टाइटल है क्या मैं कामयाब हूँ। सही सुना आपने, क्या मैं कामयाब हूँ। अगर आपको इसका जवाब हाँ में मिलता है तो आप निश्चित रूप से कामयाब है। और आज हम जानेंगे कि कामयाब लोग ऐसा क्या करते हैं, ऐसा उनमें क्या खासियत होती है कि लोग बोलते हैं यार ये सक्सेसफुल आदमी, ये कामयाब आदमी, ये ज़िंदगी में सफल होगा, ये बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत सफल होने वाला आदमी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एबिलिटी है, बहुत क्वालिटी है। तो वो क्या है, वो 5F कंसेप्ट के द्वारा हम जानेंगे। जिस 5F में पहला जो आता है वो है फिजिकली फिट। जो भी कामयाब आदमी है, जो भी सक्सेसफुल आदमी है, वो फिजिकली फिट होगा। जब तक वो फिजिकली फिट नहीं होगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपको अगर कामयाब होना है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। और फिजिकली फिट होने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए, आपको बस करना क्या है कि सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छी डाइट लेना है, अच्छे वातावरण में रहना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना करके रहना है। तो इससे आप फिजिकली फिट रहेंगे। आपको रात में खाने के बाद टहलना है, दिन में खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेना है, सुबह टहलना है। ऑफिस में काम करते हैं तो 1 घंटे आधे घंटे पर 2 मिनट 4 मिनट का ब्रेक ले, ताकि आप फिजिकली फिट रहेंगे। क्योंकि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको फिजिकली फिट रहना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कामयाबी पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जो पहला काम है फिजिकली फिट। जो भी कामयाब लोग आपके आसपास होंगे, जो भी सक्सेसफुल होंगे, वो सारे फिजिकली फिट रहते हैं। इसके लिए वो जिम जाते हैं, ट्रेनर रखते हैं, पता नहीं वो घर में ही जिम बना लेते हैं, और घर में ही बिना एक्सरसाइज के वो नियम बनाते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना मॉर्निंग वॉक किए हुए, बिना योगा किए, बिना प्राणायाम किए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो करते हैं, वो फास्ट भी रखते हैं। जैसे भी उनको लगता है कि फिट होना है तो फिट होने को सारे तरीके अपनाते हैं, जिससे वो हमेशा फिजिकली फिट रहते हैं। जो दूसरा एफ हमारा है वो है मेंटली फिट। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, तो आप मेंटली भी फिट रह सकते हैं। मेंटली फिट रहने के लिए क्या करना है, मेंटली फिट अगर आपको होना है तो आपका सबसे पहला काम है जो इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी तो आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आसपास आपके घर के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके बिजनेस करने वाले लोग, आपके जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर खुश रहेंगे। अगर आप जाते हैं, अगर जॉब पर जाते हैं और वहाँ पर अपना जैसे दुखी वाला चेहरा बनाते हैं तो आपके पास कोई आना नहीं पसंद करता है। जब आप जो खुश रहते हैं तो आपके लोग आकर के बात करते हैं, सलाह लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मेंटली फिट होते हैं तब आपका काम भी आगे चलता है, तरक्की भी होती है, लोग भी आपसे खुश रहते हैं और आप भी खुश रहते हैं। तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा है हमारा वो है सोशली फिट। अब जब हो रही है कामयाबी की बात, तो सोशली फिट का मतलब क्या है कि समाज में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी तो फिट होने चाहिए। सोशली फिट मतलब सामाजिक, जो समाज में जहाँ पर भी आप रहते हैं वो समाज के लोग भी आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपसे राय विचार लेते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं। ये कब होता है? जब आप मिलेंगे तभी आपसे लोग मिलेंगे। आप सोचेंगे अरे मुझे क्या करना है, नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पूरे घमंड में रहते हैं, पता नहीं कौन से घमंड में रहते हैं। उनको लगता है अरे मेरे पास क्या कमी है कि मैं किसी से मिलने जाऊँ। भाई ये तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितने पैसे आपके पास हैं, कितने भी पैसे होंगे आप बैंक में उसको आप गिन सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसका हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन जो हैप्पीनेस है उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो अनकाउंटेबल होता है। तो आप अपने अगर अपना टेंशन, डिप्रेशन हटाना चाहते हैं तो आपको समाज के साथ मिल कर के रहना है, क्योंकि वो समाज है जो आपके दुख सुख में हर समय आपका भागीदार होता है, आपकी मदद करता है। चाहे आप किसी भी समस्या में हो, आपकी खुशी में भी और आपके दुख में भी। तो सोशली फिट होना
बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पैसा कमा लिया लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो शराब है, दारू के नशे में रहता है, घर में आता है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करता है, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता, उसको लोग क्या कहते हैं, यार बेकार आदमी है, कहाँ उसके पास जाता है, क्या उससे बात करता है। तो इस तरह का नहीं बनना। जो कामयाब आदमी है उसकी सामाजिक प्रशंसा भी होती है और समाज के लोग भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं, तभी वो कामयाब बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिना समाज के हमारा कोई व्यापार नहीं चलने वाला है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जॉब में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका नेटवर्क बड़ा होता है, बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका नेटवर्क बड़ा होता है। तो अगर आपको नेटवर्क अपना बड़ा करना है तो आपको सोशली फिट रहना पड़ेगा, समाज में अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, अपना योगदान देना पड़ेगा। जो अगला ऐप है वो है फाइनेंशियली फिट। आपने देखा होगा कि जब कामयाब होने वाले आदमी को क्या रहता है, उस अपना फाइनेंस का भी मैनेज करके रखता है, वो अपना खर्चे का, अपने आमदनी का हिसाब रखता है, अपनी ग्रोथ का हिसाब रखता है, अपने जो वित्तीय स्वतंत्रता का हिसाब रखता है। वो कोशिश करता है कि वो डिपेंडेंट किसी के ऊपर ना रहे, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करता है, अपने खर्चे का, अपने आमदनी का, अपने लेन देन का हिसाब सब कुछ रखता है, तभी तो वो कामयाब है। अगर कामयाब होना है तो आपको भी अपना फाइनेंशियल बजट बना करके रखना है, अपने आमदनी खर्चे का हिसाब बना करके रखना है। आपको देखना है कि आपका कौन कौन से खर्चे कब आने वाले हैं, उसके हिसाब से वो तैयार होता है कि उसे कब कितने पैसे की ज़रूरत है और उसकी वो तैयारी पहले से करके रखता है। तो आपको भी कामयाब होना है तो आपको फाइनेंशियली फिट होना ही चाहिए। अपनी वित्तीय बजट को बना करके रखना है ताकि आपको कभी किसी के सामने पैसे के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी की मदद करें। अगर लेना भी हो तो ले और टाइम पर उसको वापस कर दे, क्योंकि आपने देखा होगा जितना भी बड़ा बिजनेस है या चाहे बड़ी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसके लिए बजट की ज़रूरत होती है, वित्तीय पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए बैंक हमारी मदद करता है। तो उसका क्या है, बैंक भी पैसे उसी को देता है जो टाइम पे पैसे चुका देता है, वापस कर देता है। अगर आपने बैंक के पैसे रख लिए और देंगे नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, बैंक करप्टी हो जाएंगे। तो आपको कोई बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा, मदद नहीं करेगा। तो वित्तीय फाइनेंशियली फिट का मतलब है कि लेन देन का हिसाब रखना है। अगर आपने उधार लिया हुआ है बिजनेस करने के लिए, चाहे अपने एजुकेशन के लिए, तो टाइम पे उसका भुगतान करेंगे तो आपको और पैसे मिलेगा, और भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और भी आपके बिजनेस में लोग पैसे लगाएंगे। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में पैसे लोग उसी शेयर में लगाता है जिसका ग्रोथ अच्छा होता है, जिसका शेयर डाउन होता है उसमें लोग पैसे नहीं लगाता है। तो आपको भी कामयाब होना है तो आपको भी अपना ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है, अपनी ऐसी स्किल बढ़ानी है ताकि आपके साथ लोग जुड़े, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और आपके बिजनेस में, आपके जॉब में तरक्की का भागीदार बने और आपको कामयाब बनाने में आपकी मदद करे। जो पांचवा है वो है फैमिली फिट। अगर कामयाबी की बात होती है तो सिर्फ जो फिजिकली फिट, जो हमने बताया कि मेंटली फिट, हमने बताया आपको सोशली फिट और बताया फाइनेंशियली फिट, ये सब तो ठीक है। जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है फैमिली फिट। आपके पास, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जिनके पास पैसे बहुत है, जिनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, बिजनेस बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका आपस का फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं है, वाइफ हस्बैंड की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उनके बेटे के साथ, बहू के साथ, उनके फादर मदर के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, फादर कहीं और, सन कहीं और, डॉटर कहीं और, पूरा परिवार उसका बिखरा हुआ है। समटाइम तो ये भी देखा गया है कि आपस में वाइफ हस्बैंड है उसमें डिस्प्यूट हो जाता है, वो अलग अलग रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपका ऐसा है तो आप कामयाब नहीं हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो ये सबके साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना करके रखना है, सबकी बातों को समझ करके उसके साथ आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा कि आज मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि ओल्ड एज होम का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसको वृद्धाश्रम कहते हैं।
वहाँ पर उसी के माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को करोड़पति अरबपति बनाया है, डॉक्टर इंजीनियर और सक्सेसफुल बनाया है। वो लोग क्या होते हैं कि जब उनके फादर मदर ने पूरी अपनी आमदनी अपनी पैसे लगा करके अपने बच्चे को कामयाब बना दिया, अमेरिका इंग्लैंड भेज दिया, और वो बच्चे क्या करते हैं, उस फादर मदर को किसी ओल्ड एज होम में भेज देते हैं जहाँ पर वो अकेलापन की ज़िंदगी जीते हैं। क्या नहीं लगता कि उनको नहीं अपने फैमिली के साथ रहने का है? उन्होंने क्यों आपको पढ़ाया, क्यों हमें पढ़ाया? ताकि आप